और उसका काम है रास्ता दिखाना। रास्ता नजर आने के बाद अगर ये ना पता चले कि ये रास्ता कौन सी मंजिल को जा रहा है तो समझ लें रास्ते का इंतखाब गलत हुआ। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं, हम दोनों की मंजिलें जुदा जुदा हैं। नहीं, मैं अपनी मंजिल पे सही जा रही हूँ और आप अपनी मंजिल पे सही जा रहे हो। तुम समझ नहीं रही, मैं फौजिया से समझ गई। तुम कब जा रहे हो बेटा? तो सीट मिली तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। जी अंकल, मेरी तो ख्वाहिश थी कि फिर कब आओगे पाकिस्तान बेटा? जी पता नहीं अब कब फुर्सत मिले। आंटी मैं तो चाहता था कि मैं फौजिया से कहो ना चाय ले आए। अपना पता देते जाना यूसुफ बेटा, और खत भी लिखते रहना। जी आंटी। ये लीजिए भैया, आप मलेशिया जाकर मुझे भूल ना जाए। कोशिश करूंगा, लेकिन भूलने की चीज है। ये वाकई बड़ी चीज है। यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। चाचा, मुझे फौजिया और उसके घर वालों की कुछ समझ में नहीं आई। वो मुझे पसंद भी करते हैं और टाल मटोल भी करते हैं। अब कल मैंने उन्हें साफ साफ कहना चाहा कि मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझे अपनी फर्जंदी में ले लें, लेकिन उन्होंने मौज़े बदल दिया। बेटा बात यह है कि प्रोफेसर रिटायर्ड आदमी है, पेंशन और ट्यूशन से सफेद पोशी का भरम कायम रखा हुआ है। तो फौरी तौर पर शादी के अखराजात कहां से पूरा करें, क्योंकि तुमसे अच्छा रिश्ता उन्हें और कोई नहीं मिल सकता। लेकिन चाचा, मुझे कोई जहेज वहेज नहीं चाहिए, बस 2 जोड़े तो अफोर्ड कर ही सकते होंगे ना वो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बेटियों को इस तरह रुखसत नहीं करते। 2-4 जोड़े और कुछ जेवर तो चाहिए ही होता है। अच्छा, तो इतना तो मैं उन्हें पहुंचा दूंगा। तुम उन्हें पहुंचा दोगे? हाँ,
वो फौजिया ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाएगी। एनी के लिए कुछ चीजें खरीदी है ना मुझे, तो बस काम बन गया। हाँ, अब तुम सही पाकिस्तानी बने हो। आपकी सोबत का असर है चाचा। क्या वो तुम्हारी चीजें रख लेंगे? इसकी भी एक तरकीब है मेरे पास, बस आप देखते जाएं। अगर ऐसा है तो समझो बेटा, आधा मसला तो हल हो गया। घाट घाट का पानी पिया है मैंने। यार मैंने तो ये कहना ही छोड़ दिया है, तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाते थे ना। वो जो मैंने टीवी पे गाना रिकॉर्ड करवाया था ना, वो आज टेलीकास्ट हो रहा है। अच्छा, अब कितने बजे? 8 बजे। देखेंगे भाई, देखेंगे देखेंगे। पहले के इशारे कनायों में तो कई बार वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। अब तो साफ साफ कह रहा है। उस रोज मैंने कितनी बेदर्दी से उसे 2 बार टोका। मुझे मालूम है, पता नहीं क्या बात है, जब भी ये सिलसिला कुछ आगे बढ़ने लगता है कोई ना कोई आफत आ जाती है। शायद इसी में कोई बेहतरी हो। बेहतरी खाक होगी। हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। यूसुफ फौजिया को पसंद करता है। कितना अच्छा मौका था, कोई फैसला हो गया होता तो शादी करके बाहर चली जाती। हाँ, यही तो परेशानी वाली बात है कि वो इतना अच्छा और शरीफ लड़का है और हम उसे इनकार कर सकते हैं न इकरार। हम उसे कैसे बताएं कि हम किस मुश्किल में गिरफ्तार हैं। फिलहाल उसे टाल देते हैं, इंतजार करने को कहते हैं। अल्लाह करे कि जब तक कोई फैसला ही हो जाए। हाँ, अगर वो वाकई इस मामले में सीरियस है तो इंतजार जरूर करेगा। हाँ, वो फौजिया मुझे बता रही थी कि बाहर भी उसका कोई शादी का सिलसिला चल रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर वो सिलसिला कोई तसल्ली बख्श होता तो वो इतने दिन यहां ना रुकता। हाँ, ये तो है। आपका दुकानदार से झगड़ा हुआ है तो आपका मूड थोड़ा खराब हो। नहीं नहीं, इट्स ओके। श्योर? अच्छा सुने, आप बुरा मत मानिएगा मगर आप बहुत ही फजूल खर्च हैं। कहाँ फजूल खर्च? अच्छा एक बात याद रखना, अमीर आदमी कभी फजूल खर्च नहीं होता और फजूल खर्च कभी अमीर नहीं होता। तो आपने इतने सारे पैसे एक ही दिन में खर्च कर डाले? यहाँ तो चीजें बहुत सस्ती हैं। सस्ती? अल्लाह। अच्छा प्रॉब्लम पता क्या है, तुम लोग रुपीस में सोचते हो और मैं रिंगिट्स में सोचता हूँ, मलेशियन करेंसी में। नहीं, बहुत खुश हो जाएगी। हाँ आओ।
जो हुआ बहुत अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है ये तो होना ही था। अब क्या रवैया उनका? एकदम तब्दील। पापा कह रहे थे कि अब वो मुझे एडी से शादी के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे, और मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अरे ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है भाई। अब वो लोग एडी को लेके पप्पो की तरफ जा रहे हैं। कावरी मुझे कह रहे थे कि पप्पो हमारे साथ चलो। तुम्हारा क्या ख्याल है? आई थिंक एनी गुडविल के लिए तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। बैठो। वैसे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं तो संडे को जा रहा हूँ इंशाल्लाह। संडे को तो हम भी जा रहे हैं। सॉरी, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने नहीं आ सकूंगी। डोंट वरी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुम हमेशा मेरे साथ मेरे ख्यालों में रहोगे। चाबी ये लो जी, मेरे घर की चाबी। थैंक यू। मैं हर वीकेंड पे वहाँ जाकर तुम्हारे घर की सफाई करके तुझे बनाती संवारती रहूँगी। मेरे घर पे कब्जा मत कर लेना। ये तो वक्त ही बताएगा। पहले मुझे अपने घर में तो दाखिल होंगे, फिर तुम्हारे दिल में भी दाखिल हो जाऊंगी। तेरी ठीक बच्चे की शादी नहीं है। कम ऑन, लेट्स मूव। एक बात तो बताएं, शॉपिंग तो कर ली, फिर वही बाग? शायद ये बाग आपको बहुत पसंद है ना? क्यों, तुम्हें नहीं पसंद? एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? Do you love me? मैंने तुम्हें सच बोलने का वास्ता दिया। वास्ता कहाँ लिया था? अल्लाह का वास्ता है, अब समझ भी आ चुको। मैं कोई मोम्बा या पहेली हूँ? मैंने सुना था पाकिस्तानी लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल होता है, उनसे मोहब्बत करना और भी मुश्किल। और अब मुझे इसका तजर्बा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आती तुम्हारी, एक दिन कुछ होती है और अगले दिन कुछ। कभी मुझे यूँ लगता है कि तुम मेरे बहुत करीब हो, और अचानक यूँ लगता है कि तुम मुझे पहचानती नहीं। क्या है ये सब कुछ? बोलो। एक दिल होता है और दूसरा दिमाग। अगर दोनों में हम आहंगी ना हो तो ऐसे ही होता है। मेरा दुश्मन कौन है, दिल या दिमाग? मुझे पता होता तो मैं उसे खुद ना समझा लेती। हाँ। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरी ये बेतकल्लफी बुरी तो नहीं लगी? मेरे पास इतना वक्त नहीं है फौजिया कि मैं तुम्हारी बुझारते पूछता फिर। एक बार चला गया तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस वहाँ तबाह हो रहा है, मुझे वहाँ जाना है, काम करना है। प्लीज मुझे बताओ, जल्दी बताओ फौजिया। आप मेरे जवाब का इंतजार कर सकते हैं? कितना अर्सा? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। 6 माह, 1 साल, इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। ओके, आई कैन वेट। इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि मुझे 100% यकीन है। मैं यकीन नहीं दिला सकती। मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हें ये मोहलत किस लिए चाहिए? क्या दिल की कोई पहली बुकिंग है
जिसको कैंसिल करना है? जो भी आप समझ लें। ठीक है फौजी, तो मुझे खुद ही फैसला करना पड़ेगा, आर या पार। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ की ढूंढूं घड़ियाँ से उजड़ा है मेरा